शहजादी और मटर के दाने की कहानी। एक दूर दराज बादशाहत में एक खूबसूरत शहजादी नीलम रहा करती थी। शहजादी नीलम ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी जहानत और दिलकशी के लिए भी मशहूर थी। इसके वालिदैन बादशाह और मलका इसके लिए एक मुनासिब शहजादा तलाश कर रहे थे जो इससे शादी कर सके। एक दिन बादशाह ने तमाम रियासतों में ऐलान करवाया कि जो भी शहजादा शहजादी नीलम की पसंद को जीतेगा वही इसका दुल्हा बनेगा। कई शहजादे दूर दूर से आए और मुख्तलिफ आजमाइशों में हिस्सा लिया, मगर शहजादी किसी से भी मुतासिर न हो सकी। बादशाहत के वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हमें शहजादी के इंतखाब के लिए एक मुश्किल आजमाइश रखनी होगी ताकि सिर्फ वही शहजादा इसको जीत सके जो वाकई ही शहजादी के दिल का हकदार हो। मलका ने एक पुरानी दास्तान याद की और बोली, हमें एक ऐसी आजमाइश रखनी चाहिए जिसमें शहजादे की एहसास और सूझबूझ को परखा जा सके। मलका ने एक मटर का दाना लिया और शहजादी नीलम के बिस्तर के नीचे रख दिया। इस मटर के दाने के ऊपर कई गद्दे और नरम चादरें बिछाई गई ताकि वो नजर ना आए। शहजादी ने कहा, जो भी शहजादा इस मटर के दाने को महसूस कर सकेगा वही मेरा सच्चा साथी होगा। कई शहजादे आए और रात भर बिस्तर पर सोए, मगर कोई भी मटर के दाने को महसूस ना कर सका। आखिरकार एक दिन एक छोटे और सादा लिबास में मबलूस शहजादा ज़ैन आया। वो ना सिर्फ दिल का साफ था बल्कि बहुत हसास और ज़हीन भी था। रात को जब शहजादा ज़ैन बिस्तर पर सो रहा था तो उसे फौरन ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने रात भर करवटें बदली और सुबह होते ही बादशाह के सामने हाजिर हुआ। बादशाह ने पूछा, शहजादा ज़ैन, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? शहजादा ज़ैन ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, बिस्तर बहुत ही नरम था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ चुभ रहा है। शायद बिस्तर के नीचे कुछ है। मलका ने मुस्कुरा कर कहा, यही वो बात थी जिसे हम परखना चाहते थे। इन्होंने बिस्तर के नीचे से मटर का दाना निकाल कर देखा और कहा, ये मटर का दाना ही था जो तुम्हें महसूस हो रहा था। इससे साबित हुआ कि तुम ना सिर्फ हसास हो बल्कि दिल के भी साफ हो। शहजादी नीलम ने खुश होकर कहा, यही वो शहजादा है जिसे मैं अपने दिल का हकदार समझती हूँ। बादशाह और मलका ने खुशी खुशी शहजादा ज़ैन और शहजादी नीलम की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। शादी की तकरीब के दौरान एक जादूगरनी ज़ारा ने आकर शादी को रोक दिया। ज़ारा ने कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ इसी वक्त हो सकती है जब तुम मेरे 3 मुश्किल चैलेंज को पूरा करोगे। पहला चैलेंज, ज़ारा ने कहा, पहला चैलेंज है कि तुम्हें जादुई जंगल में जाना होगा और सुनहरी फूल लाना होगा। वो फूल जादुई ताकत को बढ़ा सकता है और बहुत ही खतरनाक जंगल में होता है। शहजादा ज़ैन ने हिम्मत से कहा, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ, और शहजादी नीलम के साथ जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल में दाखिल होते ही इन्होंने देखा कि हर तरफ अजीबो गरीब मखलूकात हैं। दरख्तों के पीछे जिन्नात छुपे हुए हैं और देव इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ैन ने अपनी तलवार निकाली और बहादुरी से इनका मुकाबला किया। नीलम ने अपनी जहानत से रास्ते का पता लगाया और दोनों ने मिलकर सुनहरी फूल हासिल कर लिया। दूसरा चैलेंज, ज़ारा ने कहा कि दूसरा चैलेंज है कि तुम्हें एक बड़े दरिया को पार करना होगा जिसमें एक जादुई मोती मौजूद है और वो यहाँ लाना होगा। ज़ैन और नीलम ने एक बड़ी कश्ती बनाई और दरिया की तरफ रवाना हो गए। दरिया में बहुत बड़ी मौजें थीं और पानी बहुत तेज़ बह रहा था। रास्ते में इन्होंने एक बड़ी मछली को देखा जो इनकी कश्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ज़ैन ने मछली से लड़कर इसको भगाया और नीलम ने मोती को तलाश कर लिया। ज़ारा ने कहा, तीसरा चैलेंज है, तुम्हें जादुई गार में जाकर वहाँ मौजूद जादुई किताब लानी होगी। गार के अंदर
ہر طرف تاریکی چھائی تھی اور راستے میں مختلف جادوئی رکاوٹیں تھیں۔ زین اور نیلم نے مل کر ان رکاوٹوں کو پار کیا اور آخر کار جادوئی کتاب حاصل کر لی۔ جب وہ واپس آئے تو زارا نے کہا، تم نے میرے تینوں چیلنج پورے کر لیے، اب تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ شہزادہ زین اور شہزادی نیلم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ انہوں نے اپنی بہادری اور ذہانت سے ثابت کیا کہ سچی محبت اور حوصلہ ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی اور وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔